I need perfect timetable. I'm totally distracted from phone. I can't focus on my study. क्या आपकी प्रॉब्लम भी यही है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग उन सारे प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे जो आजकल के बच्चे फेस कर रहे हैं। आई हैड अ टॉक विद द स्टूडेंट और मैंने कंक्लूड किया तो मुझे 3 प्रॉब्लम रिपीटेडली एंड इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम लगा। आज हम लोग उन्हीं प्रॉब्लम के ऊपर बात करेंगे और उसके सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्रॉब्लम बच्चे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट प्रॉब्लम दे आर फेसिंग इज दे नीड अ परफेक्ट टाइम टेबल। सेकेंड प्रॉब्लम, दे आर टोटली डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम फोन। थर्ड प्रॉब्लम, दे कांट फोकस ऑन देयर स्टडी। चलिए बात करते हैं अब सबसे पहला प्रॉब्लम जो कि है परफेक्ट टाइम टेबल। बच्चों को एक परफेक्ट टाइम टेबल चाहिए, इसके ऊपर हम अब बात करेंगे। तो सबसे पहला सजेशन मेरा ये है कि किसी का कॉपी ना करें, आप अपना टाइम टेबल खुद बनाएं। ठीक है, मेक योर ओन टाइम टेबल दैट सूट्स यू, डोंट कॉपी अदर्स। क्योंकि जो लाइफ तुम जी रहे हो ना वो अलग है, और जो दूसरे का अगर तुम कॉपी करते हो वो अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाता है, ना कि तुम्हारे हिसाब से। तो अपना टाइम टेबल आप खुद बनाएं। दूसरा सजेशन मेरा ये है कि एक प्रैक्टिकल टाइम टेबल बनाएं, एक ऑब्वियस टाइम टेबल बनाएं। ये नहीं कि बहुत खतरनाक वाला टाइम टेबल हम बना लिए और फॉलो कर नहीं पा रहे हैं। तो इस टाइप का टाइम टेबल हम नहीं बनाएंगे। तीसरा सजेशन मेरा ये होगा कि हम हमेशा एक 45 मिनट का सेशन रेडी रखेंगे। 45 मिनट का सेशन बनाएंगे, उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे और 45 मिनट पढ़ने के बाद तुरंत हम लोग ब्रेक लेंगे 15 मिनट का। ठीक है, और उस 15 मिनट के ब्रेक में हम लोग क्या करने वाले हैं कि उसमें हम लोग अगले 45 मिनट के सेशन में क्या करेंगे उसके बारे में हम लोग लिखेंगे। और उस 15 मिनट में हम लोग पानी पी सकते हैं, हम लोग टहल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो बच्चों को ये ज़रूर लग रहा होगा कि ठीक है ना, टाइम तो मिल गया, लेकिन पढ़े क्या, है ना, पढ़ना क्या है, कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो मैं बता दूं कि मैथ्स तो आप लोग को डेली प्रैक्टिस करना है। मैथ्स डेली प्रैक्टिस करो। मैथ्स एक ऐसा चीज़ है ना कि उसमें आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। अब बात करते हैं कि और सारे सब्जेक्ट को कैसे कवर करेंगे। तो और सारे सब्जेक्ट के लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग जो लर्न करने वाला सब्जेक्ट है वो एक दिन पढ़ेंगे, अल्टरनेट करके पढ़ेंगे उसको। एक दिन इंग्लिश तो दूसरे दिन साइंस, एक दिन एसएसटी तो दूसरे दिन साइंस। इस तरह से कंप्यूटर भी एक दिन हम सेलेक्ट कर लेंगे, लेकिन लगातार नहीं पढ़ेंगे। अगर लगातार पढ़ेंगे ना तो उसका इंटरेस्ट जो होता है, कंटेंट का इंटरेस्ट जो होता है वो मेरा ख़त्म हो जाएगा, फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग इस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन टू द सेकेंड प्रॉब्लम जो कि है डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम फोन एंड XYZ। अब यहाँ XYZ का मतलब ये समझ लो कि फ़ोन के अलावा जो डिस्ट्रैक्शन है वो इसके अंदर आ रहा है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन ये है मेरा कि स्टॉप नोटिफिकेशन ऑफ योर फ़ोन। अब दिक्कत ये हो रही है ना कि बच्चे पढ़ने तो बैठ जा रहे हैं, लेकिन भाई फ़ोन का नोटिफिकेशन उनको परेशान कर दे रहा है। अब वो जैसे ही बैठते हैं पढ़ने, अब होता क्या है, क्योंकि वो पहले मैसेज कर चुके हैं किसी को, अब अचानक से एक नोटिफिकेशन आता है। अब बच्चे यहीं से उनका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब वो फ़ोन देखते हैं और फ़ोन में वो मैसेज चेक करते हैं। जैसे ही मैसेज चेक करने जाते हैं एक और नोटिफिकेशन आता है जो कि होता है यूट्यूब का। अब भाई यूट्यूब में घुस गए। अब यूट्यूब में जैसे ही गए फिर से एक नोटिफिकेशन आ गया फेसबुक का, और इस तरह से डिस्ट्रैक्शन चलता गया। और आप जो पढ़ाई में अभी हम लोग का इम्पॉर्टेंट काम क्या था, पढ़ाई करना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम दूसरे वर्क में घुस गए और यहीं पे पढ़ाई मेरा ख़त्म हो जाता है। तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो ये है कि आप नोटिफिकेशन बंद कर दो हर एक सोशल मीडिया का, है ना। जो भी जहाँ से नोटिफिकेशन मिले, जहाँ से ट्रिगर मिले, उस ट्रिगर को हटाओ। ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन है वो हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग करेंगे क्या, अपने आप को बिजी रखेंगे। ठीक है। दूसरा जो सॉल्यूशन है मेरा वो ये है कि कीप योरसेल्फ बिजी इन अदर एक्टिविटी। अब जिस चीज से तुम डिस्ट्रैक्टेड हो ना, उस चीज
को रिप्लेस करो। रिप्लेस कैसे करेंगे वो हम बताएंगे, उस चीज़ को कैसे रिप्लेस करना है वो अभी आगे बताएंगे, लेकिन अपने आप को बिजी रखो, दूसरे एक्टिविटी में बिजी रखो रादर देन उस डिस्ट्रैक्टेड चीज़ से। जैसे फ़ोन से तुम अगर परेशान हो ना तो फ़ोन में बिजी मत रहो, दूसरे काम में तुम बिजी हो जाओ, कुछ और काम करो, कुछ बातें करो, पेरेंट्स के साथ बात करो, ठीक है। जो थर्ड मेरा सॉल्यूशन है वो ये है कि जब भी पढ़ाई करो ना फ़ोन को स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन से प्रॉब्लम हो रही है या फिर तुम नहीं रह पा रहे हो, अपने आप को नहीं फ़ोन से दूर रख पा रहे हो, तो स्विच ऑफ कर दो ना फ़ोन को स्विच ऑफ करो, फिर पढ़ाई करो। मेरा तो सजेशन यही होगा कि अगर कोई भी काम कर रहे हो ना तो बहुत अच्छे से करो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करो भाई अच्छे से, फ़ोन को बंद कर दो, है ना, केवल पढ़ाई करेंगे। अगर फ़ोन चला रहे तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, केवल फ़ोन चलाएंगे। अगर इस तरह से करोगे ना कोई भी काम तो आगे बहुत सक्सेस करोगे। अब बात करते हैं फोर्थ सॉल्यूशन। फोर्थ सॉल्यूशन जो है मेरा वो ये है कि अगर आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो और उससे बचना चाहते हो, वो आपका हैबिट बन चुका है और उसको आप अपने हैबिट को ठीक करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो कि रिप्लेस करो चीज़ों को। जैसे तुम अगर जिस टाइम में तुम फ़ोन चलाते हो उस टाइम में तुमको अगर फ़ोन चलाने एकदम हैबिचुअल हो चुके हो, तुमको क्या करना है, जैसे ही तुमको लग रहा है ना कि हाँ अब हमको फ़ोन चलाना है, उस टाइम तुम कुछ और कर लो, ठीक है। तुम क्या करो, कुछ मतलब प्रोडक्टिव चीज़ करो, कुछ क्रिएटिव चीज़ करो। तुम ना डांस कर सकते हो, तुम ऐसा चीज़ करो जिसमें तुमको मन लगे, जो तुमको अच्छा लगता हो। तुम डांस कर सकते हो, तुम बच्चों को सिखा सकते हो, ठीक है, तुम पेंटिंग कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी, तुम लैंग्वेज सीख सकते हो, ठीक है, कुछ लैंग्वेज सीखो ना, क्या दिक्कत है, कुछ लैंग्वेज सीखेंगे। इस तरह से कुछ भी हम लोग प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ना किसी भी हैबिट को, किसी भी जो हम लोग को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उस हैबिट को हम लोग ठीक कर सकते हैं। और कोई भी हैबिट अगर तुमको डेवलप करना है ना तो उस चीज़ को ना 21 दिन तक ज़रूर लगातार करो, क्योंकि हमारा ब्रेन जो है ना 21 दिन में क्या कर लेता है, उसको हैबिचुअल बना लेता है, ठीक है। फिर वो चीज़ ना ऑटोमेटिकली होने लगता है। वैसे ही डिस्ट्रैक्शन से अगर दूर होना है तो आपको करना क्या होगा, 21 दिन तक उस चीज़ को छोड़ना होगा, तब जा कर के आप प्रॉपरली उस चीज़ से मतलब उसको रिप्लेस कर सकते हो किसी और चीज़ से और उस चीज़ को पूरा कंप्लीटली छोड़ सकते हो। अब आगे देखते हैं सॉल्यूशन टू द थर्ड प्रॉब्लम। अब यहाँ पे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि दे कांट फोकस ऑन देयर स्टडी। अब भाई तुम जो हो कि एक ऑर्गेनाइज नहीं हो, अगर तुम फोकस नहीं कर पा रहे हो ना स्टडी में, तो तुम ना अपने आप को एक ना ऑब्जर्व करो, ठीक है, अपने आप को ऑब्जर्व करो। क्या तुम एक सिस्टमेटिक वे में जी रहे हो अपने लाइफ को? क्या तुम सुबह उठ रहे हो टाइम से? तुम ना ऑर्गेनाइज ही नहीं हो। अगर तुम ऑर्गेनाइज नहीं हो तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से, बताओ। तुम कैसे अपने आप को एक सिस्टमेटिक वे में रखोगे? कैसे तुम पढ़ाई करो? कैसे तुम्हारा मन लगेगा? तो सबसे पहला चीज़ तो ये है ना कि तुम अपने आप को, है ना, अपने आप को एक पहले ऑर्गेनाइज करो, अपने आप एक रूटीन बनाओ, अपने डेली रूटीन एक सेट करो कि हमको करना क्या है। तो मेरा पहला सजेशन यही होगा कि अपने डे को ना स्टार्ट करो बहुत अच्छे तरीके से, वेल मैनर्ड। अब वेल मैनर्ड का मतलब क्या है? वेल मैनर्ड का मतलब ये है कि सुबह उठ करके तुरंत नहा लो ना, सुबह उठो, है ना, जो भी अपना काम है कर लिए, ठीक है, और उसके बाद तुरंत से हम नहा धोआ करके एकदम रेडी हो जाएंगे, अच्छा कपड़ा बड़ा पहन करके। अब इससे क्या होगा ना कि तुम एकदम रेडी हो अपने आने वाले दिन के लिए और तुम्हारा मन भी लगेगा, क्योंकि तुम ऑलरेडी एकदम नहा धोआ लियो और एकदम फ्रेश हो, तो पढ़ने में मन लगेगा। अब हो क्या रहा है कि रात में लेट से सो रहे हैं और सुबह उठ नहीं रहे हैं, उठ भी रहे हैं तो भाई ऐसे ही दिन चल रहा है, किसी तरह से बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो मन थोड़ी लगेगा। एक फ्रेश रहोगे तब तो पढ़ने में मन लगेगा ना। तो सबसे पहला सजेशन यही होगा कि स्टार्ट योर डे इन वेल मैनर्ड, मतलब अच्छे से अपने दिन को स्टार्ट करो। दूसरा सजेशन मेरा ये होगा कि प्लान योर नेक्स्ट डे एट एवरी नाइट। हर एक, जैसे अगला दिन आने वाला है तो इसी रात को हम उस दिन के बारे में, वो दिन क्या करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे हम लोग को जीना है अगले दिन, उस चीज़ को हम पहले ही, एक रात पहले ही हम उसको लिख लेंगे, कॉपी में लिखेंगे। उसको लिखो ना, अच्छे से लिख लो कि 7 बजे क्या करना, 8 बजे क्या करना, 9 बजे क्या करना है, ब्रेक लेना है, सारे चीज़ को सिस्टमेटिक वे में लिख लो। अब जब तुम लिख लोगे ना तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली बोलेगा कि अरे 7 बज गया, अब तुमको ये काम करना है। तो 1-2 काम तो तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द वर्क तुम देखोगे कि कर लोगे, ठीक है।
तो क्या करना है, मेक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या होता है, एक ऐसा लिस्ट होता है जिसमें हम लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, मतलब डेली का टाइम टेबल बनाते हैं। ये नहीं कि एक बहुत पहले लंबा चौड़ा टाइम टेबल 1 महीना का बना लेंगे, नहीं, अगले दिन का बनाएंगे, 1 दिन का बनाएंगे। और उसमें हम लोग टाइम लिखेंगे, 7 बजे क्या करना, 8 बजे क्या करना, 9 बजे क्या करना, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना, ये सारे वर्क को हम लोग रात में लिख लेंगे। तो टू डू लिस्ट ज़रूर बनाना है, ठीक है। और इस तरह से अगर करोगे ना तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली पढ़ने में मन लगेगा। तो 3 काम करना है। पहला कि अपना डे को अच्छे से स्टार्ट करो, ठीक है, अच्छे से उठो, सुबह उठो। ये नहीं कि डिले कर रहे हैं, है ना, इधर उधर टाइम पास कर रहे हैं, फ़ोन चला रहे, नहीं, एकदम फ्रेश होकर के नहा लो, नहा करके बैठ जाओ। उसके बाद देखो कि ऑटोमेटिकली थोड़ा बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करना, क्योंकि एक्सरसाइज नहीं करोगे भाई, तुम ब्रेन का काम कर रहे हो ना, तो ब्रेन का काम कर रहे हो तो थोड़ा एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करने से क्या होता है, डोपामिन एक हार्मोन होता है जो सीक्रेट होता है हमारे दिमाग में। अब वो जो हार्मोन है ना, वो हैप्पी वाला हार्मोन है, वो तुमको ना खुश रखेगा पूरे दिन। तो एक्सरसाइज ज़रूर करना, 10 मिनट ही करो, 20 मिनट ही करो, एक्सरसाइज करो, नहा लो। उसके बाद फिर, है ना, लास्ट नाइट क्योंकि तुम प्लान कर चुके हो, है ना, एक प्लानिंग कर लेना है, कॉपी में लिख लेना है कि हम लोग को आगे अगले दिन करना क्या है, और उस चीज़ को हम लोग फॉलो करेंगे नेक्स्ट डे। तो कोई टाइम ही नहीं बचेगा हमारे पास, फ्री टाइम ही नहीं रहेगा कि हम कुछ अलग चीज़ कर पाएंगे या फिर डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। फिर तुम ना एकदम सिस्टमेटिक वे में अपना काम करोगे, एक हेल्दी, है ना, एक हेल्दी डे अपना स्पेंड करोगे तुम, ठीक है। तो चलो, आई होप कि ये जो भी सजेशन है तुम फॉलो करोगे और इसको अपनाओगे अपने डेली लाइफ में, ठीक है, और ये ज़रूर तुम्हारे लाइफ में चेंजेस लाएगा। सो ठीक है, फिर पढ़ते रहो। थैंक यू।